नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड प्रस्तुत करते समय मन बहुत भारी है। बालासोर के रेल हादसे में लगभग 290 लोग जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में रेल यात्री घायल हैं। मृतकों में से कई लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस वजह से उनके शव अभी तक उनके परिजनों को नहीं सौंपे जा सके हैं। इस हादसे के कारण जितना मन उदास है, उतनी ही उदासी इस बात को लेकर भी है कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कहां पहुंच चुका है। पक्ष विपक्ष के बीच इस हादसे को लेकर राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जहां इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी तय करने की बात की है और कहा है कि वो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगे, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। दोस्तों, मैं टीवी चैनल का डिबेट शो देख रहा था। उसमें कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बता रहे थे। उनकी इस बात को सुनकर एंकर ने उनसे सवाल किया कि 2004 से 2014 के बीच यानी मनमोहन सिंह शासन के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और कितने लोग मारे गए। इस सवाल का कोई जवाब न देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता कभी तो टीवी चैनलों को मोदी मीडिया बताने लगते और कभी मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहते। पूरे शो में उन्होंने सीधे से सवाल का जवाब नहीं दिया कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2014 से 2014 के बीच कितने रेल हादसे हुए और कितने लोगों की मौत हुई। ये बात ठीक है कि कांग्रेस शासन के दौरान हुई रेल दुर्घटनाओं का जिक्र करके बालासोर हादसे की गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन यह बात भी सच है कि इतने बड़े रेल हादसे के बाद सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों का सही तरह से इलाज कराना होना चाहिए, ना कि विपक्षी आरोप का जवाब देना। मरने वालों के शव उनके परिजनों तक पहुंच जाएं, ऐसी व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए और दुर्घटना की सटीक जांच होकर उसके कारणों का पता लगना चाहिए। दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, सरकार ने कई स्तर पर जांच बैठा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर पहुंचकर कई घंटे रहे और अधिकारियों से बातचीत की। रेल मंत्री दुर्घटना के बाद से वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। हादसे के बाद की व्यवस्थाओं के मामले में सरकार की गंभीरता कम दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऐसे आरोप भी विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि सरकार मरने वालों की संख्या कम बता रही है। हालांकि जवाब में उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना ने कहा है कि ऐसा कोई इरादा सरकार का नहीं है और आज के समय में इस तरह की बातें संभव भी नहीं है कि इतने बड़े हादसे के बाद मरने वालों की संख्या को छुपाया जा सके। मित्रों, 2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे उड़ीसा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना में 3 ट्रेन एक दूसरे से भिड़ी। सबसे पहले कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरकर बगल में खड़ी मालगाड़ी से टकराई और उसके डिब्बे पटरी से उतर गए, इधर उधर बिखर गए और तभी वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी उन डिब्बों से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि इसे देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है। देश के तीसरे सबसे बड़े रेल हादसे के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हुए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी सरकार इस तरह के हादसों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, लेकिन विपक्ष को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे तो उनके प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए कितनी बार इस्तीफा दिया था। आज मैं आपको देश की अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह हादसा 1981 में जून में हुआ था और उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। इस हादसे में करीब 900 लोगों की जान चली गई थी। बात 6 जून 1981 की है, जब बरसात के मौसम में शाम को यात्रियों से खचाखच भरी 9 बोगियों वाली पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा के लिए रवाना हुई। यह बिहार की घटना है। गाड़ी संख्या 416 डाउन। इस ट्रेन के रूट में बदला घाट और धमारा घाट स्टेशन के बीच बागमती नदी पड़ती है। ट्रेन जब नदी पर बने पुल संख्या 51 से गुजर रही थी, तभी अचानक ट्रेन के पिछले 7 डिब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में गिर गए। बरसात का मौसम था और बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, इसलिए पलक झपकते ही ट्रेन नदी में डूब गई। दोस्तों, बालासोर हादसे के बाद 20 मिनट के अंदर बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया था, मगर 1981 के उस हादसे में ट्रेन के उन 60 डिब्बों में सवार लोगों को बचाने वाला वहां उस समय कोई नहीं था।
इससे पहले कि आसपास के लोग नदी के पास पहुंचते तब तक सैकड़ों लोग नदी में डूबकर मर चुके थे। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जाता है। हादसे के कई दिनों बाद तक सर्च ऑपरेशन चला था। गोताखोरों ने 5 दिन तक कड़ी मशक्कत की और नदी से 200 से भी ज्यादा लाशें निकाली। आसपास के लोगों और कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि इस रेल हादसे में करीब 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे की कई वजह बताई गई। कोई कहता है कि तेज आंधी की वजह से हादसा हुआ, तो किसी का कहना था कि नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसके अलावा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पुल पर आई एक गाय को बचाने के लिए लोको पायलट ने ट्रेन में अचानक तेज ब्रेक लगा दिए थे, जिस वजह से ट्रेन के पिछले 60 डिब्बे पलट गए और वो पुल तोड़कर नदी में जा गिरे। दोस्तों, ये बताने का कोई औचित्य नहीं है कि भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना कांग्रेस शासन के दौरान हुई, क्योंकि हमारा मानना है इस तरह के हादसों पर, इस तरह की दुर्घटनाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गंदी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हम इस बात को कतई नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी से बरी कर देना चाहिए, लेकिन 1984 के सिख दंगों के दौरान सरकारी स्तर पर हिंसा की जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। हजारों निर्दोष लोगों के मारे जाने के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन हिलती ही है। ऐसी पार्टी के नेता जब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं तो हंसी भी आती है और दोस्तों अफसोस भी होता है। विपक्ष के लोग इस दुर्घटना से वास्तव में कितने आहत हैं, ये उनके बयानों से पता चलता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बालासोर रेल दुर्घटना के मामले में मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए गोधरा को याद दिलाया है। जरा सोचिए, कहां बालासोर का रेल हादसा और कहां गोधरा। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे साथ रेल मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों खड़े थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बहुत कुछ कह सकती थी क्योंकि मैं खुद रेल मंत्री रही हूं। कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में एंटी कोलिशन डिवाइस क्यों नहीं था? रेलवे को सिर्फ बेचने के लिए छोड़ दिया गया है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी और यहां तक बात ठीक भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें एक बड़ी लिस्ट थी कि नीतीश, लालू और ममता जी आपके समय में रेल दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी फिर कहते हैं कि क्या कभी इन लोगों ने सोचा कि मैंने अपने समय में रेलवे को कितना आधुनिक किया? सारी जानकारी गलत है। और फिर उन्होंने पूछा, मैं पूछती हूं कि गोधरा में कितने लोग मारे गए थे? दोस्तों, बालासोर रेल हादसे और गोधरा के बाद हुई हिंसा को जोड़ने का क्या मतलब है, यह सिर्फ ममता बनर्जी ही जानती हैं। ममता बनर्जी को देश को यह भी बताना चाहिए कि सबसे ज्यादा भाजपा और संघ के कार्यकर्ता या हिंदूवादी मानसिकता के लोग या सनातनी व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग पश्चिम बंगाल में ही क्यों सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। जाहिर है इसका जवाब पहले की तरह इस बार भी ममता बनर्जी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस रेल दुर्घटना को लेकर विपक्षी आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना स्थल पर रेल मंत्री भी गए, प्रधानमंत्री भी गए, केंद्र के सभी बड़े नेता वहां गए, बातचीत करके बचाव कार्य में तेजी लाई गई। राहुल जी ने अपने आप को इस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की निंदा की कि राहुल जी ने अपने आप को इस श्रेणी में आकर खड़ा कर दिया है कि जब चीन की सेना ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया था तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। आपने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इस रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। हालांकि सरकारी स्तर पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है कि यह कोई साजिश है या जानबूझकर दुर्घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन फिर भी किसी षड्यंत्र से इंकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। वैष्णव ने बताया कि 2 लाइन में पटरी की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना को लेकर निश्चित रूप से रेलवे पर सवाल उठाए जाने चाहिए और सरकार को भी घेरा जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या समय आप चुन रहे हैं उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। अभी तो राहत कार्य चल ही रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री या रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना विशेष रूप से राजनीति से प्रेरित ही माना जाएगा। प्रसंगवश मैं यहां आपको बता दूं कि भारत में
166 साल बाद 2019 वर्ष ऐसा रहा जब रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। जाहिर है 2019 भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल का ही हिस्सा रहा है। वही नरेंद्र मोदी जिन्हें इस हादसे के बाद सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। ये सच है कि रेल हादसों में हर साल कई जाने जाती हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में रेल हादसों में कमी आई और हादसों में मारे जाने वालों का आंकड़ा भी काफी कम हुआ है। रेल दुर्घटना की कई वजह होती हैं, जिनमें तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, लापरवाही, खराब मौसम आदि कारण दोस्तों शामिल हैं। मित्रों, भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। लंबे समय से रेलवे की बुनियादी सुविधाएं खराब रही हैं, जो पिछले कई वर्षों से रेल दुर्घटनाओं का कारण बनती रही हैं। भारतीय रेल में प्रतिदिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग सफर करते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल औसतन 300 छोटी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती हैं। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 586 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भारत में 2014-15 में 131 रेल हादसे हुए और 168 लोग मारे गए। वर्ष 2013-14 में 117 ट्रेन हादसे हुए और इनमें 103 लोग मारे गए थे। वर्ष 2014-2015 में 60% रेल दुर्घटनाएं ट्रेनों के पटरी से उतरने के कारण हुई। भारत में रेल दुर्घटना के कारण क्या है? आखिर भारत में ट्रेनें पटरी से क्यों उतर जाती हैं? आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। भारत में रेल हादसों के 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। अधिकांश रेल दुर्घटनाएं पटरियों के क्षतिग्रस्त होने और अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रेनों के पटरियों से उतरने के कारण होती हैं। कुछ ट्रेनों के गुजरने के बाद पटरियों पर दरार यानी फ्रैक्चर आ जाता है, जिसके कारण ट्रेनें पटरी से उतर जाती हैं और इससे जान माल का भारी नुकसान होता है। रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही रेल दुर्घटनाओं और मौतों का एक प्रमुख कारण बनती है। अधिकांश रेल दुर्घटनाओं में मानव की गलतियों को जिम्मेदार पाया गया है। कई बार रेलवे कर्मचारी शॉर्टकट पर ध्यान नहीं देते हैं या सुरक्षा नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जिसके भयंकर विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। इसी बीच उपकरणों की विफलता, टूट फूट, डिब्बों में अधिक भीड़, पुराने डिब्बे और कई आकस्मिक कारक इस प्रकार की रेल दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं देश की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं के बारे में, जिनमें हजारों लोगों की जानें गईं। साथ ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के दर्दनाक हादसे भविष्य में कभी देखने को ना मिले। साथ ही भारत सरकार और रेलवे से अपील भी करते हैं कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए हर तरह के संभावित उपाय युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। दोस्तों, 19 अगस्त 2017 को हरिद्वार से पुरी के बीच चलने वाली कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई थी, जिसके कारण 21 यात्रियों की मौत हुई थी और 97 घायल हो गए थे। 22 जनवरी 2017 को भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के विजय नगरम जिले में हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे में 39 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। 20 मार्च 2015 को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में 34 लोग मारे गए थे। मित्रों, 4 मई 2014 को महाराष्ट्र के नागोर ठाणे और रोहा स्टेशन के बीच दिया सामंतवादी पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण इस दुर्घटना में 20 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। 28 दिसंबर 2013 बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने से 26 लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही घायल हुए थे। 19 अगस्त 2013 को बिहार के खगड़िया जिले में राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 28 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ये गाड़ी एक बस से टकरा गई थी। दोस्तों, बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के आपको बता दूं कि 2012 भारतीय रेलवे के इतिहास में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। साल 2012 में 14 रेल हादसे हुए, जिनमें पटरी से उतरने और आमने सामने टक्कर होने यानी दोनों तरह के हादसे शामिल रहे। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन और बस की टक्कर में 38 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 20 सितंबर 2010 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर में ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 33 लोगों की जान चली गई थी और 160 से ज्यादा घायल हुए थे।
19 जुलाई 2010 को पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस के बीच हुए रेल हादसे में 62 लोग मौत का शिकार हुए थे और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 28 मई 2010 पश्चिम बंगाल में ही संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। इस हादसे में लगभग 170 लोगों की मौत हो गई थी। 14 फरवरी 2009 रेल बजट के दिन ही हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरामंडल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इस दुर्घटना में 15 लोगों की जान चली गई थी। अगस्त 2008 में सिकंदराबाद से काकीनाडा जा रही गौतमी एक्सप्रेस में देर रात आग लग गई थी, जिस वजह से 32 लोग मारे गए थे। 16 अप्रैल 2007 तमिलनाडु में हुई एक रेल दुर्घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा तब हुआ जब थिरुमातपुर के कांचीपुरम गांव के पास ये ट्रेन एक मिनी बस से टकरा गई थी। दोस्तों 21 अप्रैल 2005 को गुजरात में बड़ोदरा के पास साबरमती एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 78 लोग घायल हुए थे। फरवरी 2005 में महाराष्ट्र में एक रेलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में कम से कम 50 लोगों की जान चली गई थी। जून 2003 महाराष्ट्र में रेल दुर्घटना में 51 लोग मौत का शिकार हुए थे। 2 जुलाई 2003 आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर वारंगल में गोलकुंडा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन एक ओवरब्रिज से नीचे सड़क पर जा गिरे थे, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। 22 जून 2003 को गोवा और महाराष्ट्र की सीमा पर रत्नागिरी के पास एक विशेष यात्री गाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 51 यात्रियों की मौत हो गई थी। 15 मई 2003 पंजाब में लुधियाना के नजदीक फ्रंटियर मेल में आग लग जाने से 38 लोग मारे गए थे। 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 120 लोग मारे गए थे। 10 सितंबर 2002 बिहार के गया के रफीगंज के समीप राजधानी एक्सप्रेस की कुछ बोगियां नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 150 लोगों की जान चली गई थी। 9 सितंबर 2002 हावड़ा से नई दिल्ली आ रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस हादसे में 120 लोग मारे गए थे। 12 मई 2002 नई दिल्ली से पटना जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसमें 12 लोग मर गए थे। 22 जून 2001 मंगलोर चेन्नई मेल केरल की कडलुंडी नदी में जा गिरी थी। इस हादसे में 59 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 31 मई 2001 को उत्तर प्रदेश में एक रेलवे क्रॉसिंग में खड़ी बस से ट्रेन जा टकराई थी, इसमें 31 लोग की जान चली गई थी। 2 दिसंबर 2000 कोलकाता से अमृतसर जा रही हावड़ा मेल एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें 44 लोग मारे गए थे। 3 अगस्त 1999 पश्चिम बंगाल के गैसल में दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस के बीच हुई टक्कर में 285 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 16 जुलाई 1999 में दिल्ली आ रही ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस मथुरा के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। 26 नवंबर 1998 पंजाब के खन्ना में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस और अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल आपस में टकरा गई थी, जिसमें 209 लोगों की मौत हो गई थी। 14 सितंबर 1997 में मध्य प्रदेश के बिलासपुर में हुई रेल दुर्घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 18 अप्रैल 1996 में अन्नाकुलम एक्सप्रेस दक्षिण केरल में एक बस से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में 35 लोगों की जान चली गई थी। 20 अगस्त 1995 को आगरा के समीप फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस की आमने सामने की टक्कर में 305 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। 19 दिसंबर 1993 को कोटा में बीना एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, इसमें 71 लोगों की जान चली गई थी। और 16 अप्रैल 1990 पटना के निकट रेल में आग लग जाने से 70 लोगों की मौत हो गई थी। 23 फरवरी 1985 राजनांदगांव में एक यात्री गाड़ी के 2 डिब्बों में आग लग गई थी। इस हादसे में 50 लोगों की जान चली गई थी। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की रेल दुर्घटनाएं भविष्य में फिर कभी ना देखने को मिलें। साथ ही पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से ये अपील भी करते हैं कि कृपया दुर्घटनाओं को राजनीति का विषय ना बनाएं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए देश में और भी बहुत से विषय उपलब्ध हैं। कृपया दुख की इस घड़ी में पीड़ित लोगों के दर्द के लिए सिर्फ मरहम बनने का काम करें, उनकी पीड़ा को और ज्यादा बढ़ाने का कोई काम ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ।
ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। VVIP न्यूज। नमस्कार।